गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जी हमारे 12.2 के कितने 4 क्वेश्चन हो गए थे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा जी। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है। उन्होंने बोला एक सर्कल है, ये सेंटर, उसका रेडियस उन्होंने क्या बोला है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। अब उन्होंने एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री कहता। अब दूसरा यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना है जी 60 डिग्री ओ ए बी। अब हमसे कहता क्या क्या पूछा हुआ है उन्होंने। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो हमें बेटा जी क्या क्या पूछा हुआ है उन्होंने। पहले तो लेंथ ऑफ आर्क पूछी हुई है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर, देन उसके बाद ये वाला सेगमेंट भी पूछा हुआ है। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का पहले मुझे फॉर्मूला बता दो बस। पहले फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ आर्क का क्या था, ये जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बिल्कुल बेटा जी, ठीक है। ये जस्ट फॉर्मूले हैं जो आप लोगों के अब दोबारा यूज होंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट अब कर रहे हैं यहां से स्टार्ट। सबसे पहले हमें रेडियस दिया हुआ है बेटा जी, इसका रेडियस ऑफ सर्कल क्या है हमारा 21 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क पूछी है बेटा जी। फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क ही पूछी है ना, लेंथ ऑफ द आर्क। क्या फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा क्या होता है बेटा जी उसका एंगल। एंगल कितना है 60 डिग्री, मतलब 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7। आर कितना है बेटा जी 21। 7 1 दा 7 3 दा, तो 6 1 दा 6 6 दा, 2 1 दा 2 3 दा, 3 1 दा 3 1 दा। तो कितना आ गया बेटा जी, ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई। लेंथ ऑफ द आर्क 22 सेंटीमीटर। डन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आप लोगों का। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा जी उन्होंने, द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है बेटा जी, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो क्या फॉर्मूला बेटा जी एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डन। तो थीटा कितना दिया हुआ है 60 अपॉन 360 इंटू 22/7। आर कितना है हमारा 21 इंटू 21। 6 1 दा 6 6 दा, 7 1 दा 7 3 दा, 3 1 दा 3 2 दा, 2 1 दा 2 11 दा। तो इस 230 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर भी निकल गया। अब थर्ड पार्ट में बेटा जी क्या बोला है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। अब बेटा जी हमें एरिया ऑफ द सेगमेंट, दैट मीन्स हमें क्या पूछा है, ध्यान दो, हमें ये वाला पोर्शन पूछा है सेगमेंट, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको मैंने सी नेम दे दिया। तो ध्यान दो, अगर मैं एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है मैंने, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करूं, एरिया ऑफ सेक्टर कौन से वाला, ओ ए सी बी
में से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो मुझे वो सेगमेंट मिल जाएगी। ध्यान दो, एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर दूं तो वो बीच वाला छोटा सा पोर्शन मिल जाएगा, ये वाला छोटा सा। समझ आया क्वेश्चन? बट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें सिर्फ एक एंगल गिवन है, तो क्या करें? कंफर्म है? क्या पता ये कोई और हो, फॉर्मूला होता है उस वो तो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, अगर वो इक्विलेटर है। सबसे पहले हमें बेटा जी इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है कि नहीं है। वो रेडियस हो गए तो फिर साइड्स इक्वल। बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी, अगर कहता है देखो सेम, अगर इन ट्रायंगल AOB में रेडियस क्या हो गए, दोनों के इक्वल हो गए। अगर रेडियस इक्वल है, एंगल क्या है 60। तो ध्यान दो एक बेसिक छोटा सा सर हमें फॉर्मूला बताया था वो करेंगे बेटे, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला जो फॉर्मूला वो लगता है जब वो नहीं आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा ऐसा तो मैं कहा उससे भी इजी बता रहे हैं। बिल्कुल बेटा जी, हाँ वो बता रहे हैं। तो ध्यान दो, पहले सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना कैसे है, इन ट्रायंगल AOB। अब ध्यान दो OA इक्वल टू OB, साइड सेम है, दोनों रेडियस है। अगर दोनों रेडियस है इसका मतलब क्या हुआ, OA इक्वल टू OB। अगर ये दोनों क्या है, रेडियई हैं। अगर कहता दोनों ही रेडियई हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल OAB इक्वल हो जाएगा OBA के। ध्यान दो, OAB इक्वल हो जाएगा OBA के, ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे दोनों। अगर एंगल इक्वल है तो तीनों एंगलों का जो सम होता है क्या होता है 180। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी नो दैट एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180। अब OAB की जगह मैं डबल ऑफ OBA लिख सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल ऑफ एंगल OBA इक्वल टू 180। AOB कितना है 60, उस तरफ जाके माइनस का, तो मतलब ये कितना आ गया, यहां कर रहा हूं बेटा जी, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल OBA इक्वल टू 120/2 मतलब 60। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर OBA 60 है तो इसका मतलब क्या हुआ, AOB भी 60 होगा, और AOB भी दिया हुआ है। OBA, OAB और AOB तीनों ही 60 हो गए, तो क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। क्या होता है 3/4a²। तो एरिया क्या आ गया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4। a क्या है हमारा बेटा जी, साइड कितनी 21 इंटू 21, मतलब क्या होगा 21 इंटू 21 441। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ गया, ट्रायंगल 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बेटा जी आप लोगों ने निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना था, माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकला था बेटा जी हमारा 231। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ सेक्टर 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का एरिया ऑफ सेगमेंट निकल गया। समझ आया बेटा जी, किसी को कोई डाउट इसमें यहां तक? सबसे पहले क्या किया हमने, लेंथ ऑफ आर्क निकाल दी, फिर उसके बाद उन्होंने डिमांड की थी किसकी, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने की, θ/360 πr², वो निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला था कि ये माइनर सेगमेंट निकालनी है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इस सेक्टर में से AOB ट्रायंगल माइनस कर दूं तो वो मिल जाएगा। बट मुझे ट्रायंगल निकालने के लिए एरिया ट्रायंगल का पहले उसको प्रूव किया कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। प्रूव करने के बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a², तो उससे एरिया निकल गया। अब सेक्टर में से मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर दी तो मिल गया जी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझ आया बेटा जी, करो नोट।
अब ध्यान दो। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बेटा क्या बोला है उन्होंने, कहता है एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस कितना है बेटा जी 15 सेंटीमीटर। ये O हो गया, ये A, ये B। अब उन्होंने कहता डिमांड क्या किया है, वो कहता हमें एक माइनर सेगमेंट ये वाला पोर्शन चाहिए, डन, ये वाला, और एक मेजर सेगमेंट मतलब बाहर वाला पोर्शन चाहिए। समझ आया? मतलब इसको छोड़ के वो बाहर वाला भी चाहिए, ये वाली लाइन को छोड़ के इतनी सी। क्वेश्चन समझ आया? हाँ, एंगल 60 डिग्री, वेरी गुड, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बेटा जी अब क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। इसको मैं सी पॉइंट ले लूं, एरिया ऑफ सेक्टर। पहले एक बार ध्यान दो, इस तरफ क्या करूंगा मैं, अगर माइनर सेगमेंट निकालनी, अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा माइनर सेगमेंट, तो वही कर रहा हूं। अब एरिया ऑफ सेक्टर OACB क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, डन। तो थीटा कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर OACB 60 अपॉन 360 इंटू, इसकी पाई की वैल्यू उन्होंने क्या बोली है 3.14, आप लोगों ने लेनी है 3.14 इंटू रेडियस कितना है 15 इंटू 15, 6 1 दा 6 6 दा 3 2 दा 3 5 दा 2 1 दा 2 1.57, डन। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। एरिया ऑफ सेक्टर OACB कितना आएगा 1.57 इंटू 75, मल्टीप्लाई करो बेटा, बताओ मुझे आंसर। ओके, हाँ जी बेटा जी 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, डन। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले वही सेम रूल, वो आप लोग अप्लाई कर दोगे। पहले प्रूव करोगे कि AOB इक्वलेटेड ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों ही क्या है, OA OB क्या है, रेडियस है। रेडियस है तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो दैट मींस उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ triangles are equal, then opposite angles of triangle are equal. Therefore, triangle AO. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Triangle. अगर AOB कहता है इक्वलेटेड ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल निकाल देंगे। एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, AOB क्या फॉर्मूला था इक्वलेटेड ट्रायंगल का, √3/4 A स्क्वायर। अब √3 की भी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 1.73, इक्वलेटेड ट्रायंगल AOB 1.73/4, A कितना है 15 इंटू 15, मल्टीप्लाई करके कितना आया बेटा आंसर 389.25 अपॉन 4। इसको सोल्व करके कितना आया बेटा जी 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, डन। अब हमें निकालना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकला था बेटा जी हमारा 117.75 माइनस 97.3125, कितना आया बेटा जी इसको सॉल्व करके
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताओ भाई, माइनस करके कितना आया? तो इसका आंसर है 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये माइनर सेगमेंट निकल गया, अब हमें मेजर सेगमेंट निकालना है। तो ध्यान दो बेटा जी, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में से, ध्यान दो इस तरफ, एरिया ऑफ सर्कल में से मैं ये माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं तो मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट बोला है बेटा निकालने पे, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना है? 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकला? 20.4375। जब इसको सोल्व किया कितना आंसर आया बेटा जी? हाँ जी बेटा जी, इसका आंसर आया 706.5 माइनस 20.435। कितना आंसर आया बेटा माइनस करके? 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा जी आप लोगों का मेजर निकल गया। डन। सबसे पहले क्या किया? एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। एरिया ऑफ सेक्टर से बेटा जी हमने क्या किया? ट्रायंगल माइनस कर दी तो हमें माइनर सेगमेंट मिल गया। फिर उसके बाद मैंने एरिया ऑफ सर्कल लिया, क्योंकि हमें मेजर सेगमेंट निकालनी थी। एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दी तो हमें आ गया। ठीक है जी, समझ आया? करो नोट।